तं पश्यन्नात्मनि मायया भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रभुसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये मायाछायावराकी कथिमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठां आस्थाने चेश्वरत्वं गृह्णहरिहरा अन्तवर्णे स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवत् जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरस्वरा सौंदेनः पुनातु श्रीकृष्णार्जुन संकथामृतनिधे धीरं गभीरं तलं तत्त्वान्वेषं तत्परैरधिगतं कैकेयी न सधीवरहि किन्तु प्रत्नविचाररत्ननिकराम् आनीय दाने प्रभु श्रीपूर्णानन्दमृतेन कश्चिदिति तं सर्वात्मना संश्रये अखण्डानन्दसम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मृतसमाश्लिष्ट नेत्रान्तरिस्फुटये नमः कान्तिशितामृशति निन्दितशारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मसिनाशोभां वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्ग राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। 20वें श्लोक से पाठ करेंगे। न प्रहसेत प्रियं प्राप्यं नो युजेत प्राप्यं। ये 8 अक्षर पर ये पढ़ने की ये रीति है, ये अनुष्टुप छंद है ना। तो 8 अक्षर पर एक एक बिंदु लगा लेंगे पुस्तक में तो पाठ ठीक होएगा। अब क्या कर देते हैं आप लोग, पूरा जोड़ देते हैं हैं। अब देखो इसमें गिन लीजिए अक्षर आ ना से शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 प्राप्य तक आएगा। आधा अक्षर नहीं गिना जाता। आधा अक्षर अब देखो ना गिना जाएगा, पा गिना जाएगा, हा गिना जाएगा, या पा फिर या फिर पा फिर या तक। आधे अक्षर जो हैं ये नहीं गिने जाएंगे तो पाठ में सुविधा हो जाएगी। न प्रहसेत प्रियम प्राप्यम, यहाँ विराम होगा। अब फिर नो दुजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिरसमूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मैवात्मा सुखम् अक्षरमश्नुते ये हि संस्पर्शदा भोगा
दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा शक्नोति हैव यशोर्हं प्राक्शरीरविमोक्षणां कामक्रोधोद्भवं संयुक्ता सरस्वती नरः। तो 20वें श्लोक पर हम लोग विचार कर रहे थे। न प्रहसेत प्रियम प्राप्य न जुजेत प्राप्त चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्म स्थितः। प्रहसेत न प्रहसेत प्रियम प्राप्य, प्रिय वस्तु को प्राप्त होकर के वो भूल नहीं जाता, यानी हर्ष को प्राप्त नहीं होता। जो जिसको हम प्रिय समझते हैं वो हमको प्राप्त हो जाए, वस्तु का ये स्वभाव है कि एक न एक दिन वो छूटेगी, और छूटेगी तो फिर दुखी होना पड़ेगा। इसलिए किसी की इतनी प्रशंसा मत करो कि उसकी निंदा करनी पड़े। सराहो मत, निंदना पड़ेगा, निंदो मत सराहना पड़ेगा। आज किसी की ज्यादा निंदा करते तो हमको प्रशंसा करनी पड़ सकती है। तो ना प्रहसेत प्रियम प्राप्य, जो प्रिय वस्तु को प्राप्त होकर के आप हर्ष उल्लास से फूले ना समाये। ऐसा देखा गया, एक बच्चा था, बहुत दिनों से बड़ा गरीबी थी, अब बहुत दिनों से जैसे तैसे करके बच्चे को पढ़ाया और उसकी जॉब लगी। उस दिन वो इतना प्रसन्न हुआ, अटैक आ गया, खत्म हो गया। तो इतने प्रसन्न ना हो जाओ कि अटैक आ जाए। ये जो अटैक ही तो है। अब हमको कुछ और नहीं दिखाई देता, बस उसी में दिखाई देता है। पहले एक सज्जन है, अब वो जब उनके बच्चे का शादी विवाह के कुछ बात होते हैं ना, तो छत पर मकान पर खड़े होकर के जोर जोर से बात करते हैं। यानी वैसे बात सुनाई नहीं देती, लेकिन जब कोई रिश्ता का संबंध कुछ आता है तो इतनी जोर जोर से बात करते हैं कि अड़ोसी पड़ोसी खूब सुनते हैं। तो ऐसी प्रशंसा ठीक नहीं, क्योंकि प्रियत्वाम रोदसी, जो तुम्हारा अत्यंत प्रिय है एक दिन आपको रुलाएगा। क्योंकि विषय की इतनी आयु नहीं होती कि आपके साथ तक हमेशा बना रहे। और ये प्रियता ही एक दिन मोह बन जाती है, और फिर जब मोह बन जाते हैं तो उसके अवगुण नहीं दिखाई देते, उसके दोष नहीं दिखाई देते। हाँ, बस उसी में हम लगे रहते हैं। ऐसा देखने में आता है कि वो कितना ही भी कष्ट देवे, जिससे मोह हो जाता है, कितना ही भी कष्ट देवे, लेकिन उसी के बनकर। धृतराष्ट्र को क्या था, बड़ा पुत्र था दुर्योधन, प्रियता थी और प्रियता में मोह उत्पन्न हो गया। और देखो उस मोह से उसके दुर्गुण भी दोष भी जानते तो भी नहीं छोड़ पाते, और इतना बड़ा महाभारत हुआ। तो जो अत्यंत प्रिय है वो एक दिन अवश्य रुलाता है। धृतराष्ट्र को खूब रुलाया है दुर्योधन ने। हमको ये विचार रखना चाहिए कि जिसको हम प्रिय समझ रहे हैं, अत्यंत प्रिय समझते हैं, ये हमको रुलाता इसलिए है क्योंकि उसके साथ हम पूरे जुड़ जाते हैं। उसके जन्मने पर हम जन्मते हैं, उसके मरने पर मरते हैं। और उनका स्वभाव है आद्यंतवंत, आदि और अंत वाला उनका स्वभाव है। विषय में इतनी सामर्थ्य नहीं होती, आप किसी विषय पर ध्यान करने लगे
और उसको ये त्राटक करने वाले होते हैं ना, विषय को देखते हैं, ऐसा देखेंगे बिना पलक खोले, अब वो विषय गायब हो जाता है। फिर ऐसे जब किसी का हम ध्यान करेंगे बहुत, तो विषय गायब हो जाता है, आकाश रूप हो जाता है, क्योंकि उस विषय का आधार जो है आकाश है। तस्माद् वा एतस्माद् आकाश संभूतः आकाशाद् वायु। ये सारे जो हैं किससे उत्पन्न हो रहे हैं? आकाश उत्पन्न हुआ और सब आकाश से हुए। और आकाश माने अवकाश, पूर्ण, शून्यता। तो सारा दृश्य प्रपंच कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? शून्य से। उसका आधार देखें तो भी शून्य, और अंत देखें तो भी शून्य, क्योंकि आकाश में ही लीन हो जाता है। तो जो ऐसा विषय है जिसका आधार जन्म आकाश से है, शून्य से, अंत भी वही है, तो वो उन वस्तुओं के साथ प्रीति क्यों की जाए? जो चंचल हो, चलायमान हो, उसके साथ प्रीति क्यों की जाए? जब पैसा, लक्ष्मी को क्या कहते हैं? चंचला। एक नाम क्या है? चंचल, चंचला। जेब में से 2000 का नोट निकल कर चला जाता है, वो ये नहीं कहता कि मैं आपका हूं, मैं इस दुकानदार को नहीं जाना हूं, मैं इसके पास नहीं जाना चाहता, एक बार भी नहीं बोलता। जो आधार जिसका शून्य है, शून्यता में लीन हो जाता है, निरंतर चंचल स्वभाव होता है, ऐसे बेवफा के साथ हम प्रियता हमारी दुखदायी हो। ये ना समझी है। सब विषय जा रहे हैं, एक एक करके सब जा रहे हैं। कौन ऐसा विषय है जो स्थिर रहने वाला हो? तो न प्रहसेत प्रियम प्राप्य, जो प्रिय वस्तु है उसको ये जो तत्ववेत्ता है, ये जानता है कि इसका आधार शून्य है, शून्य में लीन होने वाला है, चंचल है, दुख रूप है, ये सब जानता है। इसलिए उन वस्तुओं के प्रियता, उनमें प्रियता नहीं रखता। न प्रहसेत प्रियम प्राप्य न दुजेत प्राप्य चा प्रियम। ये उसका दूसरा पहलू है कि अप्रिय वस्तु को प्राप्त करके वो दुखी नहीं होता। यहां पहले में राग मानो, दूसरे में द्वेष मानो। प्रिय वस्तु को प्राप्त करने में उसको राग नहीं होता, और जो अप्रिय है उससे उसको द्वेष नहीं होता। राग द्वेष से सुन, राग वही होता है जहां उस वस्तु को सच्चा समझता है, और द्वेष भी उसी का एक सिक्के के दो पहलू है। राग होगा तो द्वेष अवश्य होगा। दुश्मनी उन्हीं से होती है जिनसे पहले हमारी बड़ी दोस्ती होती है। सड़क पर चलने वाले से गहरी दुश्मनी नहीं होती है, उनसे दुश्मनी, क्योंकि उनसे राग ही नहीं हुआ है। तो जो प्रशंसा करता है, एक दिन उसको उसकी निंदा भी करनी पड़ती है, क्योंकि ये वस्तु चंचल है, स्वभाव से चंचल है, आदि अंत वाली है। तो ऐसा जो ब्रह्मवेत्ता है, ऐसा जो ब्रह्मवेत्ता है, वो स्थिर बुद्धि, असम्मूढ़, ब्रह्मित, ब्रह्मणी स्थिता, चार बात कही, चार विशेषण बताए उनके, कि एक तो स्थिर बुद्धि है, असम्मूढ़ है, ब्रह्मित है, अब ब्रह्म में स्थित है। तो पहले पर हम लोग विचार करें, स्थिर बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थिर है, मतलब जिसको प्रमाणगत संशय निवृत्त हो गया है,
प्रमाण का समस्त शास्त्रों में एक ही बात बताई गई है कि जीव चैतन्य जो है ये ब्रह्म चैतन्य है। जीवो ब्रह्मैव नापर, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापर। ये जिसको निश्चय हुआ है समस्त शास्त्रों में, अब वो क्या हो गया? श्रवण का अधिकारी हो गया, श्रवण उसको प्राप्त हो गया। और प्रमेयगत संशय, प्रमाणगत संशय, अप्रमेयगत संशय। प्रमेयगत संशय किसे कहते हैं? कि ब्रह्म है अथवा नहीं है, ये संशय उसका निवृत्त हो जाता है, निश्चय हो जाता है कि ब्रह्म है। अब असंभावना, विपरीत भावना वो निवृत्त हो जाती है, विपरीत भावना उसकी निवृत्त हो जाती है। जैसे जैसे विपरीत वृत्ति चली जाती है वो उसकी समाप्त हो जाती है। तो ये कौन है? स्थिर बुद्धि। अब उसकी बुद्धि स्थिर है, भले ही उसको निष्ठा नहीं हुई है, उसके चित्त में राग द्वेष आ जाते हैं। ऐसे अभी पर उसको कोई आकर के विधर्मी मजहब फिरका फिरस्ते वाले आकर के अपने ग्रुप में शामिल नहीं कर सकते, आपके मंडल से उसको तोड़ नहीं सकते। उसने निश्चय किया है समस्त शास्त्रों में जीव ब्रह्म की एकता है, उसको कोई भी अहंकारी निरंकारी, ये बहुत सारे कारी बने हैं ना, ये हिला जुला नहीं सकते हैं। वो जानता है कि कहीं कुछ नहीं। ऐसा जो है वो स्थिर बुद्धि है। भले ही उसके चित्त में वो निंदा किसी की कर लेता है, चुगली कर लेता है, किसी से थोड़ा राग भी होता है, द्वेष भी हो जाता है, भले हो जाता है, लेकिन बुद्धि उसकी स्थिर है। वो राग द्वेष भी, उसके कामक क्रोध भी, मोह भी, उसके इस स्थिर बुद्धि जब वो अभ्यास में बैठेगा तो ये भी निवृत्त हो जाएगा। परंतु जिसकी बुद्धि स्थिर ही नहीं हुई तो उनका स्थिति ऐसी है, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। कहाँ जा रहे हैं हम? सत्संग सुनने जा रहे हैं। अब ये नहीं मालूम है उस सत्संग का लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या, नहीं मालूम हमको। ऐसे बहुत लोग हमको एक भावुक श्रद्धा वाले लोग मिलते हैं, सब जगह जाएंगे, सब जगह चले जाएंगे और सब जगह सेवा करेंगे और निष्कामता से करेंगे। कहाँ गए? हम तो वहां गए थे। हम कहाँ गए? आज वहां गए। अब उनको अपना लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, क्योंकि बुद्धि की स्थिरता नहीं है। भले ही वो सात्विक लोग हों, मैं ये नहीं कहता हूं रजोगुणी है तमोगुणी है, भले ही सात्विक हैं, लेकिन बुद्धि का निश्चय नहीं। ये लोगों की दौड़ बहुत लंबी हो जाती है, पूरा जीवन चला जाता है कि हम सत्संग सुनने जा रहे हैं। लक्ष्य के विरुद्ध जो वास्तव में साधक है, कहीं प्रवचन हो रहा है, कोई संत प्रवचन कर रहे हैं, तो साधक को दृष्टांत भी अच्छे नहीं लगते। विषयांतर तो बहुत बड़ी बात है कि बहुत लोगों की आदत होती है विषयांतर करने की, वो श्रवण नहीं होता, वहां वक्ता का जड़त्व होता है। वक्ता श्रोता की बुद्धि को, वृत्ति को कचरा में जाकर के फेंक देता है, क्योंकि एक विषय जो चिंतन चल रहा है वहां से उठाकर के दूसरे जगह फेंक देता है। ये वक्तृत्व में जड़ता है। तो जो जिनकी स्थिर बुद्धि नहीं है, सात्विक होकर के भी अपने लक्ष्य से भटके हुए हैं।
अब ये कैसे होगी? घनघोर गुरु परंपरा से, सत परंपरा से श्रवण करना। अब प्रश्न ये उठता है कि गुरु तो बहुत है, जगह जगह गुरुओं के थान लगे हुए हैं, सब कहते हैं कि हमारे गुरुजी ब्रह्मनिष्ठ है। अब किसको माने? ये समस्या होती है बहुत लोगों के सामने। तो ये समस्या की निवृत्ति कैसे हो, इसके लिए जो शास्त्र प्रतिपादित सगुण साकार, सगुण निराकार परमात्मा भगवान का भजन करें, उनसे प्रार्थना करें और अपनी अनादि सत परंपरा को छोड़े नहीं। अर्थात कहने का मतलब, जिन लोगों ने स्वाध्याय नहीं किया है, इस अध्यात्म में काखा नहीं सुना है, ना उसका प्रयास कर रहा है, तो वो तो गंगादास जमुनादास ही रह जाते हैं। और जिनको निश्चय समझ भी है, उनको भी हमको घनघोर श्रवण करना चाहिए। योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं राम जी को कि श्री राम तुम घनघोर श्रवण करो। श्रवण, घनघोर श्रवण क्या है? जिसमें विषयांतर नहीं होता है, विस्तार को भले ही प्राप्त हो जाए लेकिन विषयांतर नहीं होता, उसको बोलते हैं घनघोर श्रवण। तो जिसकी बुद्धि ने निश्चय कर लिया है समस्त शास्त्रों में जीव ब्रह्म की एकता का ही प्रतिपादन है, अब ब्रह्म है, ब्रह्म मेरी आत्मा है, विपरीत प्रत्यय नहीं होता है, विपरीत भावना नहीं होती है, उनका निश्चय हो गया है, पर अभी विपरीत भावना उनको हिला देती है। असम्मूढ़ है, दूसरा विशेषण बताते हैं, असम्मूढ़ है। असम्मूढ़ किसे कहते हैं? जिसने संपूर्ण जगत को सत्ता शून्य जाना है, लेकिन फिर भी सत्ता शून्य होने पर भी विपरीत भावना आ जाती है, भले चली जाती है। ज्ञाते, विवेक चूड़ामणि में किस श्लोक है, ज्ञाते ब्रह्मणि स्थितः, उस परमात्मा के ज्ञात होने पर भी अनादि वासना खींच लेती है, अनादि वासना खींच ले जाती है, क्योंकि निष्ठा नहीं हुई है, बुद्धि की स्थिरता हुई है। बुद्धि की स्थिरता हो गई, फिर दूसरे में बताया असम्मूढ़ है, कहीं लटकता नहीं है, भटकता नहीं है, वो अटकता नहीं है। मूढ़ माने रुक जाना। कहते हैं ना, गाय का प्रसव मूढ़ हो गया। लोक में समाज में बोलते कि गाय का प्रसव जो है मूढ़ हो गया है, अर्थात दिखना बंद हो गया है, रास्ता नहीं दिखाई देता है। तो जो असम्मूढ़ है उसको वो कहीं लटकता भटकता नहीं है, जगत को सत्ता शून्य देखता है, फिर भी सत्ता शून्य देखने पर भी विपरीत भावना आ जाती है, क्योंकि ये विपरीत भावना बिना निधिध्यासन की जाती नहीं। श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निश्चय हुआ है, विपरीत भावना आ जाती है। विपरीत भावना, उसका जन्म तो नहीं होगा, परंतु एक जो विलक्षण आनंद है जीवन मुक्ति का, वो निर्द्वंद्वता नहीं आती। और जब तक जीवन में निर्द्वंद्वता नहीं आती तो महात्मा पना भी सिद्ध नहीं होता है। निश्चय करके कि जिसने निश्चय किया है वो आसन पर बैठ करके पकाता है, वो निष्ठा में डूबता है, उसको
वो जगह जगह उसको बताता नहीं है कि तुम हमारी बात सुनो, जगह जगह बताता नहीं है, उसमें बैठता है। एक संत थे, हम कुछ बोले तो क्या बोलते हैं, बचाओ, बार बार में बोलते रहते बचाओ बचाओ। तो वो यही है, निश्चय होने पर भी हम उसमें बैठें तभी निष्ठा होगी, विपरीत भावना तभी हटेगी। तो ये जो सम्मूढ़ता है यही है कि जगत को सत्ता शून्य देखता है और कहीं किसी में लटकता भटकता नहीं है, ऐसा जानता है। और तीसरा बताया ब्रह्मविद, ये बोधवान है, लटकना भटकना ये सब इसका समाप्त हो गया है, सत्ता शून्य जगत को देखता है, ब्रह्मविद है, परंतु ब्रह्मनिष्ठ नहीं है। वो स्वयं समझा हुआ है, दूसरे को समझा भी सकता है, पर निर्द्वंद्वता में यहां भी कमी है। एक देखो, एक होता है मायामल, एक होता आणवमल। मायामल तो ये सबको मालूम पड़ता है, कर्म का जो मल है, कर्ता भोक्ता का जो मल है, मायामल है। एक आणवमल होता है, आप अच्छे से समझे हुए हैं उस तत्व के विषय में और दूसरे को समझा भी सकते हैं, सूक्ष्माति सूक्ष्म बात समझा सकते हैं। इसमें बहुत लोग अटक जाते हैं, परंतु स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, निर्द्वंद्वता नहीं आती है। कहीं कुछ समस्या आई तो हिल जाते हैं, और वैसे उनके ज्ञान में कोई कमी नहीं। कहीं शिष्य संबंधित, आश्रम संबंधित, पुत्र संबंधित कहीं कोई ऐसी समस्या आती है तो वो हिल जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। तो स्वातंत्रहीन बोध का नाम है आणवमल। जो हमारे मिशनों में अधिकांश साधु होते हैं, जो वेदांत का कोर्स करते हैं, 3-3 साल का कोर्स करते हैं और खूब प्रवचन करते हैं, केंद्र उनके बने हुए होते हैं बड़े बड़े शहरों में, परंतु उनको कहीं ऐसी स्थान पर रहना हो जाए तो वो बड़े व्याकुल हो जाते हैं। एक संत बड़ा उनका वो प्रतिष्ठित है मिशन के तो एक जगह हम रहते थे, स्वामी राम तीर्थ गुफा, गंगा किनारे एक पत्थर था, उसके ऊपर एक गुफा, वो पत्थर रखा तो ऋषिकेश से ऊपर। तो गर्मी में हम वहाँ 1-2 महीने चले जाते थे, बिल्कुल गंगा किनारे। अब वहाँ ना कोई बस्ती थी, तो भोजन की बड़ी, कहाँ भोजन करें, तो वहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक मंदिर था, संत स्थान था, वैष्णव संत थे वहाँ। तो वहाँ भोजन प्रसाद होता था, दोपहर को पंगत होती थी, तो वहाँ हम भोजन करने चले जाते थे और गिलास में थोड़ी सब्जी ले आते थे और रोटी ले आते थे शाम के लिए। और वहाँ जो गुफा में ही एक पत्थर पे कुछ रेत चढ़ा करके गिलास रख के चारों तरफ से उसको गड्ढा सा बना के और गंगा जी का जल उसमें भर देते थे। नीचे पत्थर है तो सूखता नहीं था, नीचे पत्थर पे ही ऐसा बनाया कि उसमें
वो पानी जल्दी से सोखता नहीं था। अब बर्फ का पानी आता ऋषिकेश, ठंडा बिल्कुल एकदम, तो उसमें भर के रख देते, गिलास को ढक देते, रोटी अपना बांध कर रख देते थे। तो सब्जी शाम को ऐसे जैसे निकलता था कि गिलास जैसे उठाओ जैसे फ्रिज में से निकाल कर रखा, ठंडा बना रहा था, कोई खराब होने कोई ढंग नहीं। अब वहाँ महीनों रहते थे, तो एक दिन वो मिशन के साधु खूब प्रवचन करते, पढ़ाते, और हमारे पास एक गीता थी, केवल एक शंकरानंद गीता, और उसी को हम पढ़ते थे, अपना ध्यान करते थे। तो वो आए अपने भक्त शिष्यों के साथ और हमारे पास आए, जानते थे, हम भी जानते थे उनको। अब वो बोले आप यहाँ कैसे रह रहे हो? मैंने क्यों, क्या बात है भाई? बोले खाने पीने का कोई यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं। मैंने कि है हमारे पास व्यवस्था। तो बोले दिखाओ क्या है। उनको लगा कि वे झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। मैंने कि देखो ये हमारे फ्रिज रखी है, फ्रिज में गिलास, ये सब्जी रखी है, अगर ये खराब हो जाए तो हमको बताओ, छू के देखो ठंडी है नहीं है। तो बोले हम तो नहीं रह सकते ऐसे, हम नहीं रह सकते। और रोटी तो ये ठंडी है, अब ये तो पेट खराब कर देगा, और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, फिर आप साधना कैसे करेंगे? अब उन्होंने बहुत सारे हेतु ऐसे बताए। तो ये क्या है? स्वातंत्रहीन बोध। हम जहां व्यवस्थिति है, जहां हमको दूध मिलेगा, है, हमारा पेट यही साफ रहेगा। जहां कोई व्यवस्था नहीं है, यहां हम नहीं रह सकते। तो इसको बोलते हैं स्वाणवमल। तो सब कुछ जानने पर भी आणवमल रह जाता है, अर्थात निष्ठा नहीं हुई है। तो भगवान यही कह रहे हैं, निश्चय बुद्धि का निश्चय हुआ, ठीक, और आपने जगत को सत्य सुनने भी समझा है, लेकिन ऐसे कोई संकट विपरीत परिस्थिति आने पर वो भटक जाता है, जब तक निष्ठा नहीं होती। तो ब्रह्मविद में भी कुछ न्यूनता रहती है। ब्रह्मनिष्ठ को ही कहा, पीछे एक श्लोक आया था, हमने क्रम बताया था, सत्य शुद्धि, भगवान भाष्यकार में शंकराचार्य ने क्रम बताया था, सत्य शुद्धि, ज्ञान प्राप्ति, सर्वकर्म संन्यास, ब्रह्मनिष्ठा, क्रमेति, एक क्रम बताया। जब तक निष्ठा नहीं होती वो मोक्ष नहीं मानते शंकराचार्य। तो ये ब्रह्मणी स्थिता जो है, ये क्या है? ये ब्रह्मनिष्ठा है, ब्रह्मनिष्ठा है। तो स्थिर बुद्धि हुई, प्रमागत संशय, प्रमेयगत संशय की निवृत्ति, असंबूढ़ हुआ, जगत सत्ता उनको बोध तो हुआ है, लेकिन राग द्वेष की पूर्णता निवृत्ति नहीं हुई है, अभ्यास की न्यूनता है। अब ब्रह्मविद जो है, यहाँ भी कुछ दृश्य प्रतीति रहती है, और जो ब्रह्मणी स्थिता कहा है, यहाँ ब्रह्मनिष्ठा है। ये क्रम क्रम से सब आएंगे, इसलिए इनका स्तर बता दिया, स्तर बता दिया है। तो ऐसे ये ब्रह्मविद होगा, अर्थात अकर्ता और सर्वकर्म सन्यासी। अकर्ता, अकर्म सन्यासी, कर्म सन्यासी ये है ब्रह्मणी स्थिता, ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्थिर बुद्धि क्या है? श्रवण है, और असंबूढ़ ये क्या है? निश्चय किया, मनन है। अब ब्रह्मविद क्या है? ये है निधिध्यासन, क्योंकि निधिध्यासन स्पष्ट की ही स्पष्टता होती है। निधिध्यासन माने स्पष्ट की स्पष्टता, जो आपको स्पष्ट हुआ है वो विपरीत भावना घेर लेती है,
उन विपरीत भावना की निवृत्ति वो निधि